अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रहमत रज़ा एंड वेलकम करता हूँ आपको अपनी पहली पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट स्टार्ट करने का मेरा मकसद एक तो ये था कि इस फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे आपका इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और जो नए लोग इस फील्ड में आते हैं वही समझते हैं कि इस फील्ड में शायद लोग नुकसान ही करते हैं, इस फील्ड में हम प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस फील्ड में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। उनमें से एक हैं अरसलान अफजल। आज हमारे पहले मेहमान हैं और ये यूके में रहते हैं और तकरीबन 2015 से इस फील्ड से वाबस्ता हैं। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में इनसे सुनेंगे। 2016 से और 2016 से ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में इनसे सुनेंगे और कुछ इनसे टिप्स भी लेंगे ताकि हम भी इस फील्ड में प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो अरसलान, वेलकम टू द पॉडकास्ट एंड हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे पहले नंबर पे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मुझे इतना वैल्यूबल समझा कि पहला नंबर मेरा हो। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उसके अलावा मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, शुरू में बिटकॉइन जब मैंने लिया था 300 पाउंड्स पे, मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी उसे ट्रेड करना, ऐसी उस बात नहीं। उससे लिया था किसी और पेमेंट करने के लिए, एज अ पेमेंट प्रोसेसर यूज किया जाता था। लेकिन आस्ता आस्ता जब वो लेके जब इसमें वैल्यू का इंक्रीज डिक्रीज होना शुरू हुआ, इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया कि ये कितना इंक्रीज हो रहा है सडनली। सही। तो उसके बाद फिर प्रॉपरली सब कुछ साइड पे कर दिया। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, और मैंने सबसे पहले बाइनरी ऑप्शन का ऐड देखा था ऑनलाइन, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया। वो प्रॉपर स्कैम थे। तो जैसे ऑप्शन चल रहे हैं, ये क्या नाम है हाँ, अभी इसका, चल रहा है एक्सपर्ट आईक्यू ऑप्शन। ऑप्शन जो है, ऐसे। लेकिन वो प्रॉपर स्कैम थे, क्योंकि मेरी जो ट्रेड थी, इवन तो वो प्रॉफिट में क्लोज होने के बजाय सडनली वो ड्रॉप आता था। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में डिफरेंट था और इधर डिफरेंट था। उन्होंने ऐसी सही। एल्गोरिथम बनाई हुई थी। तो वो उसके मैंने उस पे मैंने जब पैसे लगाए थे, मैंने विड्रॉ कर लिए थे लॉस में ही। लेकिन वो विड्रॉ करने की भी बड़ी हैवी फीस लेते थे, और वो आपको ओके। काफी वो ऑफर करते थे बोनस भी, ताकि वो बोनस की वजह से आपका फंड स्टक कर लें। जब तक आप एक अमाउंट अर्न नहीं करते, उससे पहले आप वो निकाल नहीं सकते। सही। तो बहुत ज्यादा तो स्कैम देखे हैं, 2000 अप्स एंड 2016 डाउन में देखे। मतलब वहाँ पर एज अ पेमेंट इसको यूज़ कर सकते थे, किसको? क्रिप्टो वगैरह? तब नहीं जहाँ होता था। वो मेरे क्रेडिट कार्ड से यूके में ओके। होता था। और सही। उसके बाद वो अप्स एंड डाउन देख देख के जब मैंने देखा एफिलिएट मार्केटिंग, ये वो इसको बहुत पुश करना पड़ता है, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में प्रमोट करना पड़ता है। तो मैंने फिर बिल्कुल। कहा नहीं, आई वांट टू डू समथिंग जिससे मैं खुद कंट्रोल करूं। तो ट्रेडिंग को मैंने परस्यू किया। बुल रन में मैंने स्टार्ट किया था सीरियसली से लेके, जब वो 2016 के एंड में जब बिटकॉइन राइज होता गया, सडनली राइज होता गया। अगर आप फेसबुक, मेरी फेसबुक पे सारी हिस्ट्री है, क्योंकि मैं यूज ही फेसबुक शुरू से करता था। अब मैंने ट्विटर भी स्टार्ट किया। आई थिंक लिंक दिया है अहमद भाई ने मेरे ट्विटर का, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ही। तो उसको मैं जब फेसबुक में मैं शेयर करता रहा एज ए फन के तौर पे। लेकिन जब मैंने सीरियस से लिया, वो 2017 के स्टार्ट में लिया था, जब एक्चुअल रन स्टार्ट हुए थे। तो सही। मेरा हम सबका ये होता था फेसबुक पे, हम जो फ्रेंड थे, हम मोस्टली सभी एक सेम इंडस्ट्री से, रेवेन्यू शेयर और अफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग टाइप इंडस्ट्री से, सब इधर आए। और हम बाय करते थे रेड डेज में और सेल करते थे ग्रीन डेज में। हमारा ये कॉन्सेप्ट तो था, ट्रेडिंग कैसे करनी है ये वो, लाइक डीप नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैं ऐसा खुद पर्सनली, मेरा माइंड है कि आई वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कि उसके बिहाइंड क्या है। और मुझे क्यूरियोसिटी बहुत होती है हर चीज की, नॉट जस्ट बिल्कुल। ट्रेडिंग, हर चीज में जब बात आती है मैं लेकिन आप डीप रेड डेज़ जानना में उस चाहता वक़्त हूँ। बाइंग करते थे, जब जी आपको इसके बारे में इतना नॉलेज भी नहीं था, आप रेड डेज़ में उस वक़्त बाइंग हाँ, करते क्योंकि थे बुल जब आपको मार्केट थी इतना ना। नॉलेज। रेड डेज मींस पुल हाँ, बैक, जब जैसे कल हुई परसों हुई रेड पुल बैक आई, हर बंदा बट अफ्रेड हो लेकिन रहा लोग था। इस जो अभी की जो सिचुएशन है इसमें लोग रेड डेज़ में बाइंग नहीं करते हैं, उसमें बेच देते हैं। यही तो मसला है ना। उस दिन उस टाइम हम इतना ओवर थिंक नहीं करते थे, एनालिसिस कहाँ हुँ, है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। ओवर थिंक आपको किल करता है, क्योंकि सोल बिल्कुल। साइकोलॉजी गेम। हमारा कॉन्सेप्ट ये होता था, रेड डे और ग्रीन डे में हम सेल कर देते थे, और हमारा 10% 15% फिर लेके फिर 10 15 हर वीक में एक दो हमें इस तरह हर की पुल मिल बैक पे आप जाती बाय थी। कर रहे थे। हाँ, हर पुल बैक में बाय करते थे और ऊपर पे हाई। फिर अगर मैं शुरू में मैंने मैथ की थी, क्योंकि उस वक्त बीटीसी पेयर के अगेंस्ट मोस्टली होता था। तो जब मैंने मैथ की कि अगर सिर्फ मैं लेके टू इथेरियम का स्ट्रैटिस कॉइन था एक, अभी स्ट्रैक्स नाम है उसका, सही। वो लेके मैं टॉप पे अगर सेल करता, तो टॉप के पास मुझे 44 बीटीसी का प्रॉफिट होता।
मतलब निकाल लेता, लेकिन इतना नहीं हुआ। हाँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आई हैव लर्नड अ लॉट। अगर मैं लेके सिर्फ प्रॉफिट बनाता, मैं सीखता ना, लेकिन उसके बिल्कुल। बाद फिर मैंने सीरीज से लेना शुरू कर दिया, सीखा। मैं दिन में, उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई हुई थी, मेरा निकाह हुआ था। माय वाइफ वाज बैक होम इन पाकिस्तान, तो मैं पूरा दिन स्पेंड करता था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। एट फर्स्ट वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, स्लोली स्लोली, क्योंकि मैं जॉब करता था। मैंने 2017 में जब बुल रन में जॉब छोड़ के फुल टाइम फोकस किया था। मैं जॉब करता था और जॉब के बाद मैं 6 आवर्स देता था। मेरा खाना पीना घर आके टेबल पे होता था, कंप्यूटर डेस्क पे। लोग समझते हैं कि बहुत इजी होता है। मेरी बिल्कुल। जॉब 10 आवर्स होती थी, 10 आवर्स होती नहीं थी, 11 8 आवर्स की उसका जो टाइमिंग थी जॉब की, एक आधा पौना घंटा मेरा ट्रैवलिंग में लगता था, क्योंकि पैदल चल के पहले जाना पड़ता बस स्टॉप पे, बस स्टॉप से टाउन में। तो करते करते फिर डेली मेरा 5-6 आवर देना होता था कंप्यूटर पे। और जब 2017 के बुल रन में मैंने जॉब छोड़ दी, उसके बाद जब बुल रन खत्म हुआ, मैंने तो टॉप पे मैंने 30% सेल किए थे 19,500 पे, मैंने और हाँ, मेरे तो एक दो लास्ट उसने फ्रेंड ने। बनाया था। हाँ, तो जब मैंने वो सेल किए, मेरे पास कैश था, क्योंकि जो बुल रन के दरमियान में कुछ कर नहीं रहा था ट्रेडिंग खास। मैं स्पेंड सही। कर रहा था गेम्स खेलने पे मेरा टाइम मोस्टली। जब ओके। 2018 आया, बुल रन बस मार्केट नीचे जाती रही, मैंने फॉरेक्स को परस्यू किया। मैंने फॉरेक्स में मैंने कहा मैं बैठ के तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ करूं। तो मैं ऐसा बंदा हूं, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो मैंने फिर फॉरेक्स पे बहुत ज्यादा वीडियोस देखी, लाइक गिन उस टाइम काउंट आपको भी नहीं लग कर रहा था सकते, जब कोर्सेज बिटकॉइन भी बहुत 19,000 ज्यादा। से जी। बिटकॉइन 19,000 से नीचे की तरफ आया, डाउन जब दोबारा आया, तब आपको हाँ उस जी, टाइम लग रहा था कि ये एक मतलब बबल था, ये अब खत्म हो गया? हम ऑलरेडी इस चीज को समझ रहे थे कि ये, क्योंकि इनिशियली मेरा जो गोल था वो 10,000 पे सेल करने का था, लेकिन वो एकदम अच्छा। निकलता गया। तो मैं और दो दोस्त थे जो अभी भी मेरे साथ जो डिस्कॉर्ड रन करता है, वो सही। उसने मेरे से पहले क्रिप्टो स्टार्ट की थी। मैंने एक किस्म का उसके साथ मिलके उसे थोड़ा स्टार्टिंग में सीख के, वो उसने छोड़ दिया था क्योंकि उसकी स्टडी चल रही थी पाकिस्तान, उसे मिडिल में छोड़ दिया था सही। ट्रेडिंग करना, कुछ भी करना। उसकी कोई अपने फैमिली की वजह से रीजन थे ये वो, तो मैं करता रहा। तो उसके बाद फिर हम 2020 में वापस, वो जब एक्टिव हुआ, मिले, हमने फिर डिस्कॉर्ड किया स्टार्ट। तो बस इसी तरह ये चीजें होती रही तो मेरे मिल-जुल के साथ। आपने वापस इसको स्टार्ट कर दिया, फॉरेक्स के बाद जी। फिर आप दोबारा क्रिप्टो पे आ गए। हाँ, कोविड के पहले मैं जब बुल रन खत्म हुआ, मैंने फॉरेक्स किया। फॉरेक्स करते करते फिर, पता है, जब आप ये काम करते हो, ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग में आते हो, ये बहुत हुँ। स्ट्रेसफुल है। तो मुझे डिप्रेशन से होना शुरू हो गया, क्योंकि यूके में ऐसा सीन है ना, घर में जब आप बैठे रहते हो ना, यहाँ पे सोशलाइजिंग नहीं होती इतनी। घर में बैठ बैठ के आपको चार्ट के सामने डिप्रेशन हो जाता है। तो उसके बाद मैंने बिल्कुल। पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी। मॉर्निंग में मैं फॉरेक्स पे सब कुछ ट्रेड करता था। जब वो सारे सेशन खत्म हो जाते थे, तब उसके बाद मैं जाता था डोमिनोज डिलीवरीज करने के लिए पार्ट टाइम, ताकि एक उसमें एनवायरनमेंट चेंज हो। और जब मैं काम करता था, मैं मोबाइल को अपनी गाड़ी में रखता था। आई वुडंट इवन टच माय मोबाइल, क्योंकि मैं चाहता था मैं वहां पे गया हूँ, मेरा कोई तलक ना हो मेरी ट्रेड से, मेरी किसी और चीज से। तो ये सीन होता था। उसके बाद फिर मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ हुई, मेरा मेंटल जो है वो ठीक हो गया। मेंटल इन सेंस के, जो मेरा एंजाइटी डिप्रेशन ये वो, तो क्योंकि फिर मैंने हिसाब लगाया, ये जो मार्जिन फॉरेक्स ट्रेडिंग टाइप थिंग है ना, वो मेरी साइकोलॉजी के लिए बहुत बुरी है, क्योंकि मेरी बिल्कुल। साइकोलॉजी जस्ट उस पे फिट नहीं इसको होती है। आई एम बेटर एट स्पॉट, मच बेटर, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन नहीं है मेरे अमाउंट्स की। वो साइकोलॉजी जो आपको पैसे की है ना, वो आपको सोने नहीं देती। तो ये बिल्कुल। चीजें मुझे जब लगा, जो चीज मुझे सूट करती है मैंने वो करनी है। तो मैंने उसे तो परस्यू किया। मैंने फिर फोर्स को, जब वापस जब मुझे एग्जैक्टली डेट्स याद नहीं है मैंने कब क्या किया, लेकिन उसके बाद जब मैंने डोमिनोज में कर रहा था पार्ट टाइम, देन दे ऑफर्ड मी ए मैनेजर पोजीशन। उसमें भी मैंने पार्ट टाइम ही किस्म का किया। लेकिन मैंने एज अ मैनेजर आई हैड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई वाज क्यूरियस टू लर्न, क्योंकि मैं हर चीज सीखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है सीखने को एक इंटरनेशनल कंपनी में। तो मैंने उससे फिर किया 6 मंथ और सो। उसके बाद मुझे एक और कंपनी में मुझे उन्होंने बोला कि स्टोर मैनेजर बन जाओ, स्टोर पूरा मैनेज करें। तो मैंने कहा एक और अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए सीखने के लिए, और उसमें मैंने उनसे बिल्कुल। वायदा किया था कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। सो दे हैड पीसीस, एक छोटी सी वो नेशनल ब्रांच थी।
तो उनके पास कंप्यूटर थे, वो उसने कहा था हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन को वैसे भी काम क्वाइट होता है, वहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन एक आपको एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक आपके पास सर पे बर्डन होता है कि आपको सॉर्ट आउट करने हैं सारे काम जो शॉप पे होते हैं। तो इस वजह से वो भी मैंने 6 मंथ किया। जब मुझे क्रिप्टो का बुल मैंने बाइंग शुरू कर दी थी मार्च, अप्रैल, मई इसमें, जब कोविड आया। उसके बाद जब तकरीबन नवंबर में कुछ ऐसा टाइम आया, मेरा बेबी भी ड्यू था, तो बेबी भी बोर्न हुआ, उसी के दरमियान बुल रन स्टार्ट हुआ। मेरा ऐसा टाइम गुजरा कि मैं कैपिटलाइज नहीं कर सका जितना मैं करना चाहिए था मुझे, लास्ट बुल रन भी जो गुजरा है। लेकिन फिर भी मल्टी 6 फिगर्स में, दैट वाज अ ड्रीम, लाइक ड्रीम भी नहीं कहूंगा, मैंने कोई ऐसा सोचा नहीं था कि क्योंकि जो फर्स्ट बुल रन था मेरा, उसमें मेरा मल्टी 6 फिगर हो गया था अकाउंट, अच्छा, नेली, लेकिन मतलब उसमें मैंने सब सेल नहीं किया था। लेकिन सही, सेकंड में ना उसका डबल हुआ था। और जो मेरा ओके, अकाउंट था, वो बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल, पीक पे बाद जब वो 60,000 गया था। और एक और चीज अंडरस्टैंड करें, मैंने उससे पहले कैश आउट भी बहुत किया था। अगर सब मेरे बिटकॉइन रहते तो वो मे बी मच बस हायर होता, मैं 500,000 में भी हो बिल्कुल, जाता। तो पॉइंट ये कहने का कि मतलब टाइम टू टाइम इसमें प्रॉफिट भी बुक हाँ, करना टाइम टू होता है। टाइम मुझे बहुत रिलीफ हुई, मेरे हर एक्सपेंसेस। अब मैंने जब इस बुल रन में मैंने सेल आउट किए मई 2021 में बिटकॉइन, मैंने एक्सचेंज हुँ, किए, मैंने अपना घर लिया, मैंने खुद को सॉर्ट आउट किया। अब मुझे बेहतरीन, ये है कि मुझे टेंशन नहीं है माइंड में कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया। आई डिड अचीव अ लॉट। ठीक है, यहाँ ओके, पे मैं आपको बताऊं कि लोगों को 10 20 30 साल हो जाते हैं, वो किराए के घरों में रहते हैं, दे कैन नॉट गेट देयर ओन हाउस। और मुझे वो बिल्कुल, क्रिप्टो ने दी एबिलिटी कि मैं अपना एक घर ले सकूं यूके में, और एक माशाल्लाह, अच्छे एरिया में। और घर लेने के बाद उस पे अनदर 100,000 मैंने खर्च किया जस्ट टू रेनोवेट इट। तो पॉइंट कहने का ये है कि इट्स नॉट जस्ट ऑलवेज अबाउट, आपको सोचना पड़ेगा। मुझे जो है, अभी ये रन चल रहा है, इसमें मुझे मल्टी लाइक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। 6 फिगर्स नहीं हो रहा, मल्टी 4 फिगर्स हो रहा है। लेकिन ओके, मुझे वो इमोशनली नहीं लाइक कहता ओह मैंने इतना पैसा बनाया, मैं खर्च करूं या कुछ, मुझे दैट मेक्स नो डिफरेंस फॉर मी। जब आप पैसे सही। से अटैचमेंट कर लेते हो ना बहुत ज्यादा है, तब आपको वो इश्यू देता है, और वो आपको तो मेंटली इसमें डिस्टर्ब इसमें करता यही है। है ना कि इस मार्केट में हम ट्रेड किस तरीके से करें? हाउ टू ट्रेड द फाइनेंशियल मार्केट, मतलब लोग इसी वजह यार से कंफ्यूज़ मैं हैं कि आपको इसमें बताता हूँ, एंट्री मैं तो कर सबको यही जाते हैं कहता बट हूँ, प्रॉफिट नहीं मार्केट बना को पाते, क्या वजह है? मार्केट्स को जितना कॉम्प्लिकेट करोगे ना, उतना आप खराब होगे। एग्ज़ैक्टली, मार्केट्स एग्ज़ैक्टली, में मार्केट को सीखो, हर मार्केट डिफरेंट है। क्रिप्टो मार्केट का सीजन है। अब मुझे बिल्कुल, मेरे अब्बू कहते हैं, वाइफ कहती है पूरा दिन स्पेंड कर रहे हो सर्च पे, सेटअप फाइंड कर रहे हो, चीजें कर रहे हो। लेकिन ये चीज मैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ, दिस इज ए सीजनल मार्केट। जब बेयर मार्केट आए, मैं आराम से जाके चिल करूंगा, होलीज पे जाऊंगा। बेयर मार्केट्स में मैं गेम्स खेलता हूँ, वाइफ फैमिली को टाइम देता हूँ। आई हार्डली डू एनीथिंग बिकॉज बिल्कुल, मार्केट जब फोर्स करते हो ना, मैंने जब फोर्स किया लास्ट, अभी लूना में मुझे 100,000 का लॉस हुआ। यस, वो मेरी अपनी गलती है, क्योंकि मैंने बोला था मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन मैं डिप्स बाय कर रहा था। मैंने जब पहले $30,000 पे बिटकॉइन की शार्प ड्रॉप आया, मैंने हुँ, उसमें दो एक दिन में तकरीबन 24 आवर में मेरा $20,000 प्रॉफिट हुआ था, मैंने जो बुक किया था। तो उसी बेस ओके, पे मैं बाउंस प्ले कर रहा था। जब मैंने मई में 2021 में बिटकॉइन 58,000 पे सेल किए, मैं बाउंस प्ले कर रहा था। तो लूना में मैं एक्चुअली गार्ड शिफ्ट कर रहा था। आई वाज जस्ट लोडिंग अनलोडिंग हाउस स्टाफ, सेटिंग कर रहा था इस घर में, और मैं इतना बिजी था, मुझे पता नहीं था कि एक्चुअल हो क्या रहा है, लूना की स्टोरी क्या है बिहाइंड द सीन, कि लूना सप्लाई बढ़ रही है और सारा कुछ। मुझे इसका कोई बिल्कुल। आइडिया नहीं था कि आप सिर्फ़ ये, प्राइस को देख रहे थे कि प्राइस नीचे आ रही है। हाँ मुझे ये था मैं डिप बाय करूंगा, आई विल सेल ऑन द बाउंस। और वो सही है, होता गया। तो एंड देन जब मुझे पता चला, आई वाज डाउन 65,000। मैंने बोला चलो ओके, थोड़ा सा बाउंस आएगा, मैं निकल जाऊंगा। एंड देन वो 110 15,000 पे गया। तो उसके बाद जब थोड़ा सा बाउंस आया, इट वाज वेरी वीक बाउंस इन आर्ट्स, क्योंकि हर बंदा अफ्रेड था। तो बिल्कुल, उसने मुझे फिर मैं 90,000 लॉस पे निकल गया। उसके बाद जब अभी FTX में मेरा 5,000 उसमें स्टक था, मैंने निकाल लिया था, मोस्टली मेरा 20,000 था उसमें। तो एफटीएक्स में, वो जो 5,000 था वो मैंने उस पे स्टॉक लिए हुए थे। तो ओके, वो स्टॉक मैंने सोचा था कि स्टॉक जो है वो इतना बड़ा एक्सचेंज है, सेकंड बिगेस्ट, आई विल नॉट जस्ट गो अंडर। आई वाज रॉन्ग। तो मेरा जो मैंने
विड्रॉ लगाए उसी वक्त नहीं हो रहे थे, जो मेरे 15,000 के लगाए, वो लगा के मैं सो गया, मेरा बाद में हो गया, लेकिन उसके बाद सुबह किसी का नहीं हुआ, कोई भी विड्रॉल नहीं हो रहे थे। मतलब लकली कोई ये मेरा सोच ही नहीं सकता नेट था पे ना हुआ। कि एफटीटी एफटीएक्स भी कभी डाउन होगी। लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेकंड बड़ी एक्सचेंज है तो इसमें कभी कुछ हो नहीं सकता। यही तो मेरा उसमें जब यार लोगों ने अपनी सीन था ना। तो ये बिल्कुल चीजें अब मुझे कोई पूछता है बेस्ट प्रोजेक्ट और बेस्ट एनीथिंग, आफ्टर वो हम लूना आफ्टर एफटीएक्स देयर इज नथिंग बेस्ट, बिल्कुल रिस्क इज बिल्कुल देयर। मैंने जब बिटकॉइन अभी उठाए ना, मेरे अपने अब्बू के लिए भी लिए, 16,000 समथिंग पे, ठीक है, ओके अराउंड 16.5 इस था। तो मैंने स्ट्रेट अवे अपने लेजर और ट्रेजर में सेंड कर दिए। मैंने बोला मैंने कोई एक्सचेंज भी रिस्क नहीं नहीं होती। लेना। हाँ, मैंने स्ट्रेट अवे, मैंने वो भी पोर्शन पोर्शन पे किए। सही कोइनबेस काफी सिक्योर है व्हेन इट कम्स टू दिस, क्योंकि वो पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है, उसका स्टॉक है, तो बिल्कुल। उसमें मैं मच सेफर फील करता हूँ। उसके बावजूद मैंने लिए उसमें, लेकिन ट्रांसफर कर लिए बैक टू माय फिर लेजर। बीच में बाइनेंस का जो फर्क चल रहा था इसमें भी लोग काफी कंफ्यूज हो गए थे कि यार इसमें से पैसे निकालने हैं तो फिर हाँ, किस तरफ तो ट्रांसफर करें, मुझसे कहाँ काफी ट्रांसफर लोगों ने करें, पूछा, ये भी नहीं पता था लोगों को। यही मसला है ना, लोगों को पता नहीं होता। और जब सबसे जरूरी चीज है जो मैं लोगों को कहता हूँ कि जब मार्केट में आते हो ना, पैसा बनाने से ज्यादा अपना पैसे को प्रोटेक्ट कैसे करना है वो सीखो। एग्जैक्टली ट्रेड लेनी मैं है, ये ट्रेड में लर्न कितना अगर कर रिस्क लेना, लेना है। इसको सीख लेना कि किस तरीके हाँ, से इस मार्केट में हमें काम करना है तो हम पैसे बना पाएंगे। हाँ। लोग सीखने के बजाय सिग्नल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, किसी मुख्तलिफ लोगों के ग्रुप यार को सिग्नल मैं फॉलो आपको करेंगे क्या कि बताऊं, ये बताएगा तो उसके उस पर हम ट्रेड करते हैं। हमने खुद ने कुछ भी नहीं सीखना, तो मेरे इस वजह से मेरे हम ज्यादा नुकसान करते हैं। जो अभी फ्री डिस्कॉर्ड है ना, जो मैंने ओपन किया सबके लिए, जी जी जी। और मैं अपने पार्टनर से समटाइम बात कर रहा होता हूँ, जो मेरा फ्रेंड और पार्टनर डिस्कॉर्ड पे जो मेरे साथ हम्म, हैंडल करता है, वो कहता है ये सब सिग्नल जंकीज हैं, ठीक है, बिल्कुल कि सही बात। इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है सीखने में, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में। मसला हमारा पता है क्या, हम लोगों को माइंडसेट नहीं दिया जाता लॉन्ग टर्म थिंकिंग का। हम सारे जुगारी लोग हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है, सही बात है, सही बात हर चीज होगा जुगाड़ कर लो। दे डू नॉट थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग टर्म क्या। अब मेरे लिए मैं जब ट्रेड लेता हूँ, पहले मैं सोचता हूँ उसका रिस्क क्या है मेरा, व्हाट इज बिल्कुल। द पोटेंशियल डाउन साइड फॉर मी बट लेकिन यहाँ बिफोर पर लोग अपसाइड। सोचते हैं कि अपसाइड, प्रॉफिट कितना है। अपसाइड में बाद में सोचता हूँ। मुझे कोई पूछता है इसका टीपी क्या है, आई सेड आई डोंट नो यार। हाँ, अपसाइड बाद में है, पहले मुझे देखना है कि मैं लॉस कितना कर सकता हूँ उसमें। लॉस कितना करूंगा, सही बात है। लेकिन यहाँ पे लोग ये नहीं सोचते ना, पहले टीपी पूछते हैं कि यार मुझे प्रॉफिट कितना होगा, हाँ, ले गए टीपी उस क्या है, वजह से वो ये नहीं नुकसान देखते करते हैं। यार नीचे इतना ज्यादा वो समुंदर है, और जहाज पे जा रहे हो, नीचे गिरोगे क्या होगा, बिल्कुल। ये वो कोई वाला आपने हिसाब रिस्क है। बना के रखा हुआ ही नहीं है ना। वो अपना पूरा एक कैपिटल लगा देते हैं और फिर उस पर टीपी पर वो लगते हैं ना कि हम अगर $500 लगा रहे हैं और मेरी अगर टीपी हिट होगी तो मुझे 200 मिलेंगे। बट आप ये नहीं देख रहे कि अगर आपका रिस्क नीचे की तरफ, आपने कुछ स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाया तो 500 के 500 जा भी सकते हैं आपके। यही बात है, ये चीजें लोग नहीं ना इसी सोचते, वजह से यही लोग मैं, नुकसान करते हैं। हाँ, मैं यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ सबको, कि मैंने वो पोस्ट लगाई थी, एमओ जो होती है गन में, जो बुलेट्स होती हैं, ठीक है, हम्म। उसमें गेम्स में एमओ बोलते हैं। अगर आपके पास एमओ, देखें, अब मैं गेम खेल रहा हूँ, जैसे मेरी जो फॉर एग्जांपल मैं रोज खेलता हूँ, पॉपुलेशन 1 उसका नाम है, वो ओकुलस में वीआर में होती है, ओके सही। ठीक है। अब मैं जब वो ऊपर से पबजी की तरह एक किस्म की, जब वो ड्रॉप होते हो, आपके पास 0 बुलेट्स होती है। जब आप बुलेट्स अकुमुलेट करते हो, आप फाइट करते हो, आप जिन्हें मारते हो उनकी भी बुलेट्स लेते हो, ठीक है। सही। यू आर फाइटिंग विद अदर पीपल इन द मार्केट। तो आप वो बुलेट्स जब आपके पास खत्म हो जाएंगी, आपने मर जाना है, आप खत्म। जब तक आपके पास बिल्कुल। वो बुलेट्स हैं, आप सरवाइव आप कर काम सकते हो। सर्वाइव कर हाँ, सकते हो, तो ठीक है। आपको ठीक। ये जानना है कि आपने सरवाइव कैसे करना है, और आपकी मेक श्योर आपके पास बुलेट्स खत्म ना हो। अगर होता भी है थोड़ा लॉस यूज होती है, मेक श्योर यू कीप अकुमुलेटिंग इट। जब बिल्कुल। मार्केट में बंदा ये सीख जाए ना कि पैसा लू अपना सेव कैसे, अभी जितना प्रोटेक्ट लगाया कैसे करना उतना होल्ड कैसे करना है, ट्रेड्स करने के साथ इवेंचुअली आप ब्रेक थ्रू करोगे प्रॉफिट की तरफ। और है। बिल्कुल मैं ओवर बिल्कुल। थिंक नहीं करता, मार्केट को जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। यार मैंने आप देखा हूँ ट्विटर पर लोग चले जाओ, बहुत ट्विटर पे तो डुप्लीकेट आप ज़्यादा करते हैं। एक्टिव हो। ट्विटर पे आप ज़्यादा एक्टिव हो, ट्विटर पे आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के चार्ट्स किस तरीके से बने होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। हाँ, जब नया हाँ। बंदा उसको और देखता है यार तो वो मोस्टली कंफ्यूज हो जाता ट्विटर है जो ना। मोस्टली जो ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स है ना, मेरा जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा ट्विटर पे टाइम गुजारा उसने, जिनके पास अच्छा 5-5 लाख 4-4 लाख फॉलोअर हैं, वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, सिर्फ वो शिल करके ना उसको पंप करते हैं। और एग्जैक्टली। सब समझते हैं ये ओजी है, और इसे फॉलो करके दूसरे ग्रुप्स में देते हैं, और वो उठ जाते हैं। लेकिन उसके अलावा मोस्टली के पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है, इसे साइकोलॉजी गेम है, उन्हें पता है कि कैसे मैनिपुलेट करना है लोगों को सही है। हमारी ट्रेड्स को फॉलो करने का। बिल्कुल। दैट्स इट, देयर इज नथिंग मोर, क्योंकि जब जितने लोग देखेंगे वो उसे बाय करेंगे और मूव होगी मार्केट। और इसी इसीलिए तरीके मैं से होगा। मार्केट्स को बहुत सिंपल रखता हूँ।
मैं जितना चार्ट्स को कॉम्प्लिकेट जितना आप लोग, सिंपल रखोगे आप उतना ही इसमें हाँ काम कर सकते हो। मैं अब मुझे कोई चार्ट खोल के दिखाया ना, मुझे एक आइडिया हो जाता है स्ट्रेंथ किधर से आ रही है, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई नीड टू नो। बाकी पैटर्न जो बनेगा वो बनेगा, लेकिन आपको बिल्कुल। फर्स्ट फाइंड आउट करो स्ट्रेंथ किसके पास है। और सबसे मेन जो रूल मैं देखता हूँ इज हु इज गेटिंग ट्रैप्ड। मैं लोगों को कहता हूँ अगर आपको समझ लग गई इस मूव में कौन ट्रैप हो रहा है, बुल्स हो रहे हैं या बेयर्स हो रहे हैं, शॉर्ट से लॉन्ग, जो ट्रैप हो रहा है उसके अगेंस्ट जाओ और आप विन करोगे। मेरी ट्रेड्स सेटअप होते ही इस बेस पे, अगर मुझे लगे ना यहाँ पे इसने लो उठाया, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे एक लो था जिसमें जिसने भी बाय किया उस लो के ऊपर, नीचे स्टॉप लॉस था, अगर स्टॉप लॉस को दूसरी वीक आके हिट करती है और स्ट्रांगली रिजेक्ट करती है, दैट कुड बी अ पोटेंशियल गुड एंट्री। लो रिस्क, छोटी सी कैंडल है, ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है। तो जब आप पैटर्न्स के ब्रेक को देखते हो उसमें बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। और जब आप उसमें पैटर्न्स पर चार्ट्स पर टाइम देना शुरू करोगे तो आपको पैटर्न्स की समझ आना शुरू हो जाएगी ना। वही बात है कि अगर हम सीखना चाहेंगे तो हमें समझ में आएगी ना। जितना मैं बता रहा हूँ ना, मैंने काउंटलेस आवर स्पेंड किए, मैं पूरा दिन बिटकॉइन एनालाइज करता था, फिब से, एमए से, लाइक बहुत हर कुछ चीज किया। से मतलब अब और जितने भी कॉम्प्लिकेट, इंडिकेटर अब सब लगा यूट्यूब पे लिए। जाओ, कई यूट्यूबर हैं जो हर रोज नया से नया बिटकॉइन का इंडिकेटर चार्ट लेके आ जाते हैं, बिटकॉइन वाई, बिटकॉइन इज बुलिश। तो ये चीजें कॉम्प्लिकेट ही करती हैं। और वही लोग जो उन्हें सुन के आते हैं वो हर जगह कहते रहते हैं ये गैप फिल होगा, ये एमए को हिट करेगी। मैं बिल्कुल ये भी बस कुछ ये नहीं यूज इसी करता, अगर मैं आप वॉल्यूम यूज करता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम आपको बड़ा कुछ बताता है कि क्या चल रहा है। और उसके अलावा कैंडल्स की स्ट्रेंथ देखता हूँ कि मूव कहाँ से आ रही है, कहाँ जा मैं रही भी है। सिंपल प्राइस एक्शन पर ही काम करता हूँ। इंडिकेटर्स हाँ बहुत कम यूज करता हूँ, अगर करता भी हूँ तो एक एमए यूज करता हूँ बस, दैट्स इट। इसके अलावा ना मैं आरएसआई वगैरह कुछ भी यूज नहीं करता। शुरू में जब वो था आपको कि कंफ्यूज क्या होता है करेंगे। तो फिर इचिकोमो क्लाउड और मुख्तलिफ जो इंडिकेटर्स थे सबको हाँ लगा के चेक कर लिया, लेकिन इचिमोकू, टिल द एंड प्राइस एक्शन ही अच्छा काम करता है। आपको अगर प्राइस एक्शन समझ में आ गई तो आप अच्छा काम कर सकते हो उसमें। सही बात है, यही बात है। आप कोई क्वेश्चन अच्छा, पूछना चाहते हैं? मैंने तो बहुत रैंडमली आपको चीजें बताई हैं, हाँ मिक्स अच्छी चीज करके। बताई। मैं कह रहा हूँ कि अरसलान ने वो क्या गलतियाँ की स्टार्ट में जो आप समझते हो कि ये मैंने मिस्टेक्स की, अगर मैं नहीं करता तो मैंने ये मैं मैंने ज़्यादा सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल होता। मिस्टेक की, मैंने मल्टीपल स्ट्रेटजी सीखने की कोशिश की, हर स्ट्रेटजी सीखने की कोशिश की। और जब आप ट्रेड लेते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी सीखे, कोई बता रहा होता है कि यहाँ से थोड़ा सा और वेट करो ट्रेड लेने के लिए, या कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताती है यहाँ पे सेल बनता है, कोई बताती है यहाँ पे बाय बनता है। अगर फॉर बिल्कुल। एग्जांपल आप पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, एमए पे वो पैटर्न बन जाता है जो बेरिश है, लेकिन एमए को सही। ऊपर से वो हिट कर रहा है, तो आप उसमें लॉन्ग ओवरलैप लोगे। कर रहा है। तो ये मसला आता है, इस चीज पे लोग कंफ्यूज होते हैं। और मेरे पास बुक्स मैंने लिखी हुई है, मेरे पास कॉपियां इतनी पड़ी हुई है यहाँ पे, जो मैं वीडियोस देख के लिखता होता था। तो मैंने अच्छा, बताया ना, मैंने बहुत कुछ किया। अब वो जो है ना, मुझे काम इसलिए वो मुझे वैल्यूबल लग रहा है अब, क्योंकि उस बेस पे मुझे पता है कि रिटेल ट्रेडर क्या मिस्टेक कर रहा है यहाँ पे, और मैं उसके अगेंस्ट जाता हूँ मार्केट में। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता ना। अगर मैंने कोई स्ट्रेटेजी एक सीख ली है, मुझे पता है कि ये काम भी कर रही है, बट मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं किस तरीके से ट्रेड वो करूँ? टाइम मैं तो लगेगा सामने अगर वाले को आप ही गिव बोल अप दूंगा नहीं करते। हाँ, आप रिस्क थोड़ा लो, ठीक है। सीखने के मैं लिए ना। मैं सबको कहता हूँ स्टार्ट करो स्मॉल, लाइफ से, इमोशंस को ऊपर नीचे होने दो, और पैसे की तरफ ना जाओ यार। जितना आप पैसे की तरफ भागोगे उतना आप एग्जैक्टली। लॉस करोगे। यार यूनिवर्सिटी में लोग 4-4 साल लगाते हैं, देते हैं जेब बिल्कुल, से। लेकिन यहाँ यहाँ पे नहीं पे दे क्या सकते आपको ना। प्रॉब्लम है, यहाँ पे जरूर यहाँ पर लगाना। असल में ये है कि बस एक सिग्नल से हमें $100 $200 फौरन मिल जाए। यार लोग यही कहते यहाँ हैं, पे कहते हैं इसी हमसे वजह से पैसे ले नुकसान लो, होता है ना। पेड ग्रुप खोलो, पैसे ले लो। और क्योंकि पेड नहीं है ना अभी, तो मुझे यार कहते हैं हमें पेड इतने ग्रुप मैसेजेस खोलो। आते हैं, मैसेंजर पे इतने मैसेजेस आते हैं कि आप अपना पेड ग्रुप बना लें और सिग्नल देना शुरू करें। सिग्नल हाँ, तो मैं कहते अपने हैं डिस्कॉर्ड में देता हूँ, बट ज्यादातर सिग्नल नहीं देता। उसमें भी मैं सेटअप शेयर करता हूँ, वही आपकी तरह मैं सेटअप शेयर करता हूँ कि भाई मैं इसमें ट्रेड देने लगा हूँ। मैं टीपी हाँ, वगैरह सिर्फ एसएल में नहीं बताता। ये आपने बहुत अपने बड़ी हिसाब से आपने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एसएल लगाना है, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड इशू मुझे नहीं पता। मैं अगर $200 का लॉस बेयर हाँ, कर सकता ये हूँ, सबसे मुझे बड़ा पता नहीं कि आप मसला कर है। सकते हो कि नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा मसला है, लोग समझते नहीं है एग्जैक्टली। कि कितना टॉलरेट कर सकता है एक बंदा। मैं बिग स्टॉप लॉस में भी ना टॉलरेट कर सकता हूँ, कोई और बंदा वो स्विंग ट्रेडर है वो टॉलरेट कर सकता है। हर बिल्कुल। बंदे की अपनी नीड है, हर बंदे का अकाउंट डिफरेंट है। अगर आपको मैं बता भी दूं, लेकिन आप मुझे नहीं पता आपके सर्कमस्टांसिस क्या हैं, ठीक है। आप मे भी बिल्कुल। आप घर का सब पैसा लगा हुआ है, सो बिल्कुल। डिफरेंट सर्कमस्टांस। अब मेरा जो है, मेरा सब अकाउंट जो है ना, मेरे पास इनफ सेविंग है कि मैं
और मेरा ईबे का बिजनेस है जो रीसेलिंग का, वो मेरा घर चलाता है। मुझे क्रिप्टो से इस टाइम कुछ नहीं चाहिए, निकालने की जरूरत ही नहीं है मुझे। तो सही इस है। वजह अब से मैं आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल अलग ही होगा ना। हाँ, मेरी टेंशन ही नहीं है मार्केट में इतनी, क्योंकि मेरा रिलाई नहीं है। जब आप रिलाई करते हो किचन मनी के लिए, एक चीज आप पुश करते हो ट्रेड्स को, तो बिल्कुल। तब प्रॉब्लम आती है। आई बीन देयर, मैंने सब कुछ कर चुका हूँ पिछले 7 साल में मार्केट्स में। मैंने अप्स डाउन हर चीज देखी है। तो अभी जो है ना, मैं इमोशनलेस हो गया किस्म का। और जब ये मसला आता है जब आप मैरिड होते हो, इमोशनलेस, जब आपकी मार्केट आपके इमोशंस खराब करती है ना, देन बिल्कुल। हाँ, देन आपके फैमिली वाले कंप्लेन करते हैं, तुम तो पत्थर दिल गए हो। तो ये ऐसे मार्केट ऐसा बना ऐसे देती सीन है। आते हैं। तो मेरी वो सिचुएशन हो गई है कि नथिंग एक्साइट्स मी टू मच। अगर एक्साइटमेंट होती भी है, वो चंद लम्हों के लिए होती है किसी भी चीज की। आ, लोग तो इसमें इस वजह से एक तो ये कर रहे हैं कि एक तो लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो ठीक है। यार कितना 10x नहीं 20x समझते इस लोग, वजह नहीं से कर समझ, रहे हैं कि मतलब वो एक या आप क्रेडिट दें फोमो में ट्रेड लेते हैं। कार जगह क्रेडिट दें, वो 100x की ट्रेड दिखाता है स्क्रीनशॉट। यार 100x की ट्रेड दिखाते, बट आपने उसकी वीडियो में देखा है उसने मार्जिन कितना लगाया होता है? $40 $30 वो उतना मार्जिन लगाता है। यार मैंने वीडियो नहीं देखी, फॉलो नहीं करता, लेकिन स्क्रीनशॉट देखे जो किसी ने हाँ, उसकी ट्वीट पे बताए थे। मैंने एक देखी इसकी वीडियो, $10 लगाए हुए थे, 100x से ट्रेड ली हुई थी, और उसमें उसको प्रॉफिट बन रहा था कुछ परसेंट के हिसाब से, 10% या 20%। उसमें वो मतलब चीख रहा था कि यार 10% प्रॉफिट हो रहा है, बट आप मार्जिन देखो कितना लगाया उसने, $10 का उसने यार मार्जिन। यही तो यार लोग आप तो करते हैं उसको ना। $1000 अब लगा यार दोगे। मैं बताऊं, कुछ लोग ऐसे ना, जो मैंने खुद पर्सनली उस बंदे को, उसने मुझे बोला कि उसकी जरूरतें घर चलाने के लिए उसे पैसा चाहिए, कि उसकी सैलरी खत्म हो गई है और उसे अगले मंथ सैलरी मिलेगी, मुझे पैसे दे देगा। वो बंदा कुछ टाइम बाद सिग्नल दे रहा है सबको, और कहता है बिटकॉइन 5K पे आएगा, बाय 5K। यार मैंने इतने लोगों को देखा है ना जिनके पास पैसे नहीं है, दे आर गिविंग बिल्कुल। सिग्नल्स टू अदर्स। यार यही वो समझ में सिग्नल नहीं आता, इसलिए वो देते हैं, सिग्नल से पैसे बना रहे हैं, सिग्नल देने लोग से नहीं पैसे बना नहीं रहे हैं। फ्री में लोग उनके पास जाते हैं, कहते हैं हमारे अकाउंट ट्रेड करो, वो शेयर करते हैं प्रॉफिट शेयर। ओके ये ओके। चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है, एंड देन उन लोगों का पैसा स्टक हो जाता है, क्योंकि वो अगला ट्रेडर नहीं है, वो सिर्फ ट्रेंड लाइन हाँ, ड्रॉ कर रहा है, और वो विदाउट इवन चार्ज जस्ट कह रहा है ये ले लो, ये यहाँ जाएगा। वो वो तुक्के लग सिग्नल जाते हैं फॉलो यार। कर रहा है, वहां से उसको जो भी सिग्नल मिल रहा है वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है। मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, दो डायरेक्शन है, तुक्के लगेंगे बिल्कुल। बहुत ज्यादा आपके। हाँ, ठीक या है, तो ऊपर तो जाएगी या नीचे जाएगी। हाँ, तो तुक्के लगेंगे उसमें, वो फिर प्रेज हासिल करते हैं, और उसके बाद ना आज तक कभी किसी का अकाउंट ट्रेड किया। बहुत दफा लोगों ने कहा है, मेरे पेड ग्रुप के मेंबर, जब लास्ट ईयर उस जब बुल रन लास्ट स्टार्ट हुआ था, सबने बोला था कि हम फंड इकट्ठा करते हैं। मैंने कहा मुझे जरूरत क्या, मैं अपना पूरा फंड इस्तेमाल नहीं कर सक रहा, तो मैं दूसरे का क्यों लूं? जब आपके बिल्कुल पास सही अपना बात है। फंड है, व्हाई वुड यू यूज समवन एल्स? मैं देखिए, मैं रातों को लो, सो ना सकूं, मैं किसी और के पैसे से ट्रेड करूं? लोग मेरा यहाँ ये समझते नहीं है, लोग वही यहाँ पे लोग वही ग्रीडी है ना, ये लालची है कि यार मुझे जल्दी पैसे मिल जाए, मैं लगाऊं मुझे जल्दी प्रॉफिट हो जाए, वो इस वजह से अपना पोर्टफोलियो भी किसी और को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, रेदर देन सीखने के। तो मुझे सीखना नहीं है, सामने वाला भले मुझे प्रॉफिट करके दे दे 10% पुजारी लोग है 20%। ना हमारे लोग जो हैं, वो कहते हैं कख नहीं करना, सब कुछ मिल जाए। बिल्कुल। यार मैं क्या बताया मशवरा ना दोगे अपने आप? पाकिस्तानियों से, बहुत चंद लोग जो हैं, जब मैं रन करता था ना फ्री ग्रुप, मैंने बहुत ज्यादा फ्री ग्रुप रन किए, और मैं पेड पे आ गया था। छोटा सा ग्रुप था, लेकिन आई वाज वेरी हैप्पी। 2 साल, लास्ट 2 इयर्स, कोई फालतू बात नहीं थी, हर बंदा एजुकेटेड था, उसे पता था मैं क्या कह रहा हूँ मोस्टली, और वो अंडरस्टैंड करते थे मेरी जो ट्रेडिंग लैंग्वेज है। और कोई बात है मुझे उनसे पूछना, उन्हें पता है मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है वो दे देते हैं। जब बिल्कुल। फ्री ग्रुप्स की बात आती है ना, पैसे लोगों के पास बहुत हैं फ्री ग्रुप में, लेकिन सिर्फ गैम्बलिंग के लिए। दिनों वो सिर्फ स्पेंड गैम्बलिंग के करना लिए। चाहते एजुकेशन पे, कुछ सीखने पे, वो सिर्फ चाहते हैं सिग्नल मिले, एंड दैट्स इट, एंड दे सिग्नल गेट मिले, वेरी इमोशनल वो विद दोस। सिग्नल का पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे यार सीखने के लिए, $30 नहीं ज्वाइन करेंगे। दो सिग्नल हिट हो जाए ना किसी के, अगली बार ना ये 100x पे चले जाते हैं उसके सिग्नल पे, और वो हाँ खत्म हो हाँ, जाते सही हैं कह रहे तुरंत। हो, सही कह रहे तो हो, वो उसी मुझे ये वही हर सिग्नल वक्त उल्टा डर पड़ लगा जाता है। रहता है, मुझे ये हर वक्त डर लगा रहता है। 2-3 सिग्नल मेरे हिट हो गए, सेटअप जो है अगर 6 कर गए, अगली बार बंदे ने सारा अकाउंट उस पे लगा देना है, मुझे इस चीज का डर रहता है, जो हाँ, फिर फ्री वो अगर ग्रुप वही सिग्नल अगर आपको उल्टा चली गया तो फिर सामने वाले की तो पूरा पूरा हाँ पोर्टफोलियो खत्म हो गया ना। हाँ, वो ये चीज में मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं, ये रिस्क पूरा को काम मैनेज ना नहीं उड़ा करेंगे। दें मेरे कहने पे, क्योंकि मैं मार्केट रन नहीं कर रहा। अब मेरा 1% भी शायद उस ट्रेड पे ना हो पूरा, बिल्कुल।
वो लोगों का 100% अकाउंट लगा हुआ है। सही बात। कुछ ट्रेड्स होती हैं ऐसी जो हाई रिस्क अच्छा, होती हैं। मैंने ये देखा है कि अगर आप इसमें डॉलर की बजाय आप जो अर्न कर रहे हो उसमें डॉलर की बजाय अगर परसेंटेज पर तवज्जो दो ना, कि अगर आप $50 लगा रहे हो और आपको इसमें 10% प्रॉफिट हो रहा है विच इज़ $5 ना, अगर आप परसेंटेज पर अगर आप तवज्जो दोगे ना तो आप इसमें अच्छा काम कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हो कि मुझे सिर्फ $5 मिल रहे हैं, लेकिन आप अपना वो तो देखो कैपिटल आपने कितना लगाया है। अगर आप परसेंटेज पर काम करोगे ना तो आप ज़्यादा अच्छा बेनिफिट इस फील्ड में ले सकते हो। अगर आप डॉलर पर तवज्जो दे रहे हो कि यार मुझे $5 मिल रहे हैं, $10 मिल रहे हैं, बट आप अपना पोर्टफोलियो देखो, अपना कैपिटल देखो कि आपने लगाया कितने। यही है ना, ये चीज मैं समझाना चाहता हूँ, लोग नहीं समझते। अब मेरा 80% नहीं 75% 80% मेरा जो है 75% समझ लें बिटकॉइन में है, सिर्फ 75%। उसके अलावा मेरा जो 15% जो मैंने एनएफटी ली है उस पे है। और वो मैंने बड़ी हिम्मत करके ली है को इमेज पे नहीं, कोई हाँ, आप एनएफटी आपने लास्ट अभी मैंने देखा आपने बाई किया हुआ है, ये कितने का क्या था आपने मैंने लास्ट वाला जो बाई किया? ऑलमोस्ट $21,000 का लिया है, और अभी उसका फ्लोर पता है क्या चल रहा है? मेरा थोड़ा सा रेयर है, इसका फ्लोर इस टाइम चल रहा है 25,000। सो हम आप फोर ओके, तकरीबन ओके, हाँ $4,000। $4,000 प्लस में आप। हाँ, अभी वो अगर अभी मैं बेचना चाहता हूँ तो तकरीबन फीस काट के मुझे फिर भी $2-3,000 बच जाएंगे। ओके, ओके। तो मैं यहाँ अभी पे लोगों को एनएफटी की भी अभी इतनी वो नॉलेज नहीं है कि यार किस यार तरीके से तस्वीर को इतना महंगा बाय कर लें। आपकी बात ठीक है। मसला पता है क्या मेरे साथ? मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं एनएफटी भी करूँ, ये भी करूँ। ये मुझे पता था एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और इसने बहुत अच्छी डिप दी थी। ये 20 इथेरियम पे जाके 13 इथेरियम पे आया था, ठीक है? पुल बैक ले रहा और वहां पे मैंने बोला ये अच्छी डिप है तो ये मैं बाय कर लूं। अभी मार्केट जब अभी उठ रही है, क्योंकि मैं चाहता था मैंने एक स्ट्रॉन्ग एनएफटी लेनी है। मैं बड़ा सोचता रहा क्या लूं, बट फिर अगेन इसे मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था 2-3 दूसरी छोटी लूं, लेकिन अगेन आप वो लेना चाहते हो जिसमें आपको पूरी मार्केट को है। इसको बिलीव। आपको ये आप इसको आप लॉन्ग टर्म रखने का वो करते हैं, इसको लॉन्ग टर्म हाँ, रखोगे? इसे मैं रखना चाह रहा हूँ ताकि आगे जो फ्यूचर में वाइट लिस्ट से चीजें आती हैं इससे काफी आपको बेनिफिट होता है। और इस ओके, पे ये आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। मैं एथेरियम होल्ड करके बैठा था। मैंने सोचा सिर्फ मैं एथेरियम होल्ड करूं या मैं इसको शायद ये मुझे एनएफटी डबल दे दे, मेरे एथेरियम डबल हो जाएंगे। मेरा गोल ये था इवेंचुअली। ये मेरे लिए अच्छा, किस्म एनएफटी की के थ्रू। एथेरियम होल्डिंग है इन सही सिंपल। सही सही, समझ गया। हाँ, मैंने एनएफटी एथेरियम के थ्रू होल्ड आपका करना है ये कि ये गोल था होल्ड कि करना मेरे है। इथेरियम डबल हो जाएंगे। हाँ, मेरा ये था। मैंने ओके, होल्ड तो एथेरियम भी करने सही सही वो सही। मैंने किए थे। मैंने ये सोचा, मैंने कहा अगर इसमें डालता हूँ एथेरियम वैसे भी उतने उतने, इसमें डालूं शायद डबल हो जाए। ओके। तो वो वाला सीन चांस है, देखते हैं। तो जो एक और है कि जो न्यू ट्रेडर इस फील्ड में आना चाहता है, ठीक है, ठीक। उसको आप क्या मशवरा दोगे? दो ऐसे कि आप ये काम करो, अपनी ट्रेडिंग में इसको अप्लाई कर लो तो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी आप अपनी प्रॉफिटेबल बना सकते हो। और यार दो मैं तीन ऐसी चीजें हैं जिसको आप नहीं आपको करो, छोड़ दो। एक ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है? ये बहुत बड़ी जर्नी है। फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट लो, मैं आप एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरा आया है, साला भी आया, ब्रदर इन लॉ आया। उसकी अपनी जर्नी होने वाली है यहाँ पे। वो सर्टिफाइड डेंटिस्ट है पाकिस्तान में। अभी वो वहां अच्छा, से छोड़ के यहाँ आया है ताकि यहाँ की क्वालिफिकेशन ले। अब मसला ये आता है, उसे हम टिप्स दे सकते हैं लेकिन उसकी जर्नी है, यहाँ पे जर्नी बहुत मुश्किल है। आप अपनी फीस पे करते हो, अपना गुजारा करते हो, पीछे फैमिली वालों को भेजते हो, काफी जर्नी है ये वाली। और इसको फिर ब्रेक थ्रू करके लोगों को बहुत टाइम लगता है आने में ऊपर, वापस खुद को यहाँ पाँव जमाना, खड़े करना, सब कुछ। मैं जब आया था मेरे पास जीरो था यहाँ पे यूके में, आज से अच्छा। 7-8 साल पहले। तो ये टाइम लगता है, ये एफर्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। हर चीज को टाइम लगता है। मैंने बड़ी मुश्किल टाइम देखे, तो हर चीज को टाइम लगता है। इसी तरह ये जर्नी जो है, स्टार्ट स्मॉल, मैं सबको यही कहूंगा। स्टार्ट स्मॉल हाँ, और ऑब्जर्व करो मार्केट और को। सीखते रहो इस हाँ, मार्केट को। सीखते रहो। सीखना छोड़ दोगे ना तो आप नहीं कर सकोगे। अब डॉक्टर जो है, अब डॉक्टर जो 10 साल पहले बना है, अगर वो नया फॉर्मूले और चीजों को नहीं सीखेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा? वो हकीम ही हर बना रहेगा, चीज को मतलब साथ पुराने साथ जमाने का ही अपडेट बना होती रहेगा। रहती है। हाँ, मार्केट्स में भी आप देखो कि क्या चल रहा है, क्यों ऐसी मूव आई है, स्टडी करो, एक्साइटमेंट कम दिखाओ, किसी और पे स्टडी करो। मतलब डिपेंडेंट नहीं होता ना। यहाँ पर लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स के हवाले होते हैं कि यार ये बताएगा, ये यार आधे सिग्नल साल देगा लोग तो ही ग्रुप मैं ज्वाइन काम करते करूँ। हो, क्योंकि वकार जक्का ने सबको ग्रुप्स पे लगाया और ट्रेडिंग पे लगाया। सबसे हाँ, बड़ी बिल्कुल।
बड़ी गंदी मछली वही है जिसे सब कोई खराब किया हुआ है। सब कोई खराब कर, सब बेचारे इस वजह से परेशान भी क्या होते हैं। वो और बिट काफी रेट लोगों ने तो इस वजह से फील्ड को छोड़ भी दिया कि यार इस फील्ड में हम नुकसान ही करते हैं, इस फील्ड में फायदा कुछ भी नहीं है, यार पूरी मैं लाइफ में आपको एक नुकसान। बात बताता हूँ। अभी मुझे ईमेल सम टाइम आते हैं ना, मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, बिटरेज वालों का आया है, उन्होंने मेरे डिस्कॉर्ड तक में भी मैसेज आके किए हैं। अच्छा, बिटरेज वो जो नया वो जो प्रमोट कर रहा है बिटगेट, कार्ड, बिटगेट। हाँ हाँ वो हाँ वो जो है वो अच्छा खासा उसे दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ठीक था। और मैं आपको बिल्कुल। बात बताऊं, वो कार्ड का जो $10 की ट्रे लगाता है ना, वो हम्म, सिर्फ दिखाने के लिए लगाता है, वो एक्चुअल कमीशन कमाता है जो लोग उसके नीचे ज्वाइन, क्योंकि नया एक्सचेंज है। हर बिल्कुल। बंदे के उस जो उसके ग्रुप है उसके या उसकी फॉलोइंग है उसके सबने अंदर। तकरीबन सबने ज्वाइन किया होगा। और मैं आपको बताऊं, मुझे इतना अच्छा कमीशन एक दफा मिला था, $100-200 एक दिन में, लास्ट बुल रन में, कि मेरे अंदर कोई रेफरल था जो लिक्विडेट हुआ था। लिक्विडेशन में आपको बहुत पैसे मिलते हैं रेफरल को। अच्छा। मुझे नहीं पता कौन हुआ था, मैंने तो प्रमोट ही नहीं किया अपना बाइनेंस का लिंक जो मेरे 2017 के फॉलोअर से। हाँ, लिक्विडेशन में बहुत अच्छा कमीशन मिलता है, क्योंकि अच्छा, बाकी बंदे आप का, मेरी रेफरल से आपने ज्वाइन किया और आप अगर लिक्विडेट हुए तो मुझे अच्छा कमीशन मिलेगा। हाँ, ओके। आपके अंदर मैंने रेफरल में ज्वाइन किया, क्योंकि ओके। उस पे फीस होती है काफी हैवी, क्योंकि जब आप 100x में जाते हो फीस तो काफी ज्यादा वो बनती है ना, तो वो काफी उस हिसाब से मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं फ्यूचर ट्रेड नहीं करता, मैंने एक दो दफा एज एक्सपेरिमेंट किया था, सही। लेकिन ये पता है कि फ्यूचर में बहुत अच्छा कमीशन आता है, क्योंकि मेरा जो बहुत। कमीशन था बाइनेंस का वो फ्यूचर का सेपरेट था और स्पॉट का और सेपरेट स्पोर्ट का होता अलग था। है। हाँ, तो उसमें सही। पता चलता है कि आपके सही। पास कितना आया। लेकिन 2007 जो लास्ट बुल रन के बाद, अभी पहले होता था मुझे डेली $10-15 $20 मिलते कमीशन थे। आता था, स्पॉट ओके। और उसका फ्यूचर्स का मिला के। और सही। अब बिल्कुल डेड जीरो, पिछले मंथ्स मंथ्स में $10 बना होगा। मीन्स अच्छा, लोग नहीं बाय कर रहे क्रिप्टो अभी। लोग अभी नहीं कर रहे। हाँ, अभी बहुत काम स्टार्ट हो रहा है, अभी मतलब तो लोग इस आएगा। फील्ड में या लोग इस मार्केट में दोबारा तब एंटर करते हैं जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाँ, हाई, यही तो बड़ा लास्ट मसला है, जब आप 19,000 पे था जब लोगों ने एंटर किया, इसके बाद 69,000 पे गया तब लोगों ने एंटर किया। जब डिप होती है असल में तो उस वक्त बाई नहीं करते, वही आप यही वाली सबसे पुरानी वाली बड़ा बात कि मैं रेड डेज में बाइंग करता था, लेकिन अब के दौर में अब के टाइम पर लोग रेड डेज में सेल कर रहे होते हैं कि यार ये मार्केट खत्म हो गई। सबसे बड़ा मसला यही है, लोग बाय करते हैं लेट, बिल्कुल। लेट बाय करते हैं और छोड़ जाते हैं। मैं काउंटलेस लोगों को जानता हूँ, मेरा फेसबुक ग्रुप जो है वो मैंने प्राइवेट कर दिया था गलती से, अब वो चेंज नहीं हो सकता। ये सब जो अच्छा। मेंबर है 20,000, ये 2017 के जुड़े हुए थे मेरे फेसबुक ग्रुप पे। उसके बाद ऑलमोस्ट न होने के बराबर मेंबर आए, क्योंकि प्राइवेट में सिर्फ वही ज्वाइन कर सकते हैं जिनको खुद इनवाइट किया जाए। अब हाँ। वो जो मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स डेड हो गए, मतलब मोस्टली सब ने छोड़ दिया है मार्केट को। ओके। बहुत गिने चुने जो लोग हैं रह गए, और वो कितने जिन्होंने लोग, 19,000 पे बाई किया होगा उसके बाद लोगों ने हाँ यार, हाल ही छोड़ दिया 19 कि यार ये तो के फायदा बाद ही नहीं इन्होंने है, ऐसे आर्ट्स को बाय किए हैं जो डेड हो गए, वो जो कभी रिकवर ही नहीं हुए। रिकवरी नहीं होंगे। फिर ऐसी कितने कॉइन तो हर बुल मार्केट में न्यूज़, चले जाते हैं, बेयर मार्केट में बहुत से हाँ, कॉइन ऐसे लोग हैं जो खत्म हो लोग जाते हैं। होप में होल्ड करते हैं कि जाएगा जाएगा जाएगा। अभी एक और 2 साल लोकली है, वो जब मुझे मिला उससे पहले उसने ये कर दिया था। उसे कोविड के बाद यहाँ पे लोन चल रहा था, गवर्नमेंट देती थी, नो इंटरेस्ट, सही। जीरो इंटरेस्ट लोन फॉर 5 years। उसे $50,000 का लोन लिया, ठीक है, $50,000 का लोन लेके उसने क्या किया, उसने डोज बाय कर लिया जब वो एलन मस्क की हाइप चल रही थी, शो चल रहा था ना पीक पे। सही। अब वो स्टक है। अब मुझे कहता है कब, मैंने कहा मुझे नहीं पता कब जाएगा, तो क्या होगा। अब वो उसने इतना बड़ा पैसा लेके, अब उसका इंटरेस्ट शुरू हो गया, टाइम हो गया, और अब इंटरेस्ट 1% होगा साल का उसका। पॉइंट वो सही। नहीं है, पॉइंट ये है कि उसने इतनी बड़ी चवली मारी थी कि उसने हाँ, डॉज जो, के वक्त भी काफी ऐसे पता ही लोग थे नहीं जो है एंटर हुए थे। डॉज के वक्त भी काफी ऐसे लोग हुए थे जो एंटर हुए थे कि डॉज जब ऊपर गया था तो नए नए लोग इसमें एंटर होना शुरू हुए कि यार ये हाँ, क्या बना बहुत कि ज्यादा पॉइंट ग्लोबल से इतना ऊपर चली गया। सबसे ज्यादा हुआ था। उसके बाद लोगों ने इन्वेस्टमेंट इसमें की थी कि यार ये पॉइंट से जब इतना जा सकता है तो फिर लोगों ने पेनी कॉइन्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी कि ये भी कभी ना कभी वन पे जाएगा। इसके बाद हुआ हाँ, शिप शिफ्ट। भी तो इसीलिए उठा था। लोगों ने यार इस पे इतनी इन्वेस्टमेंट की, लोगों की एक ही यही थी कि यार ये $1 पे लाजमी जाएगा, ये $1 पे जाएगा और मैं मिलियनर बन गया। बस यही एक बात, लोगों की ऐसा ही है, ऐसे यही ही है, होप लगा के बैठे हुए थे। ऐसे ही है। अच्छा, बिटकॉइन कहाँ देखते हो अभी आप कुछ महीनों में? क्योंकि लोग अभी यही दोबारा बातें कर रहे हैं कि यार ये आप वापसी आएगा 5,000 रुपये या 10,000 रुपये या 15,000 रुपये। क्या आपकी
नहीं क्या कहती है अगर आपकी? अगर स्टॉक मार्केट जो है इस टाइम S&P 500 जो है वो अगर होल्ड करता है, ठीक है, अभी वो बहुत वोलेटाइल था आज आज DXY की वजह से, और ये फिर अभी यस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। एज लॉन्ग एज वो 4000 होल्ड कर रहा है, तो अगर वो निकल जाता है तो आई डाउट इट कि बिटकॉइन आएगा। वो ऑलरेडी एक रन कर रहा है इस टाइम S&P। अगर वो निकल जाता है तो फिर बहुत मुश्किल है बिटकॉइन अभी 16 से नीचे आएगा। अगर आप लॉजिकली सोचें, हाल ही एक कंपनी फेसबुक, उसकी तकरीबन 300 बिलियन मार्केट कैप है, बिटकॉइन की 16,000 पे 300 बिलियन थी, मैंने ये पोस्ट की थी। वो बिटकॉइन सही, में उसमें उस टोटल की उसमें मिलियन 2-3 मिलियन तो लॉस्ट है बिटकॉइन, जो गुम गए थे, लोगों की जब वैल्यू नहीं थी पहले। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अलावा अभी काफी हद तक माइन भी नहीं हुए, और जो सतोशी के पास पड़े हुए हैं बड़ी अमाउंट, वो भी ना काउंट करो, सर्कुलेशन में इतना थोड़ा बिटकॉइन है। वो टोटल मार्केट कैप 300 बिलियन थी। आप सोचो, ये डिजिटल गोल्ड माना जाता है, गोल्ड 10 ट्रिलियन पे तकरीबन बैठा हुआ है, 8-10 ट्रिलियन पे, तो ये तो कुछ भी नहीं था ना। तो इससे नीचे और कितना जाएगा, खुद सोचो। बिलियनर्स बैठे हुए वो ले रहे हैं, बिटकॉइन अकुमुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, यहाँ से ये लगता है कि तो 25 टू 30 तो इजीली जा सकता है। हाँ, मतलब ये बिल्कुल लोगों परफेक्ट को कोई प्रेडिक्ट लिक्विडेट नहीं कर कर, सकता, बट फिर भी। क्योंकि इन दिनों में ना लास्ट फ्यू डेज में ये जो रिजेक्शंस आ रही है ना, लोगों ने बहुत शॉर्ट किया हुआ है बिटकॉइन इस टाइम, और हाँ, ये बहुत सही किया पनिश होगा। होंगे। ये पनिश होंगे, बहुत हाई चांस है 25 का हाई ब्रेक होगा, क्या पता। आई डोंट नो, मे वहाँ बी पर अगर लिक्विडिटी आप पड़ी हुई है। वीकली या मंथली चार्ट खोलो, आपको पता चलेगा कि बहुत क्लियर लेफ्ट साइड है, कोई इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं इतना स्ट्रॉन्ग। ये बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। वीकली चार्ट ये पर इसने एक अच्छा ब्रेकआउट भी दे दिया ना। 30,000 है। हर बंदा कह रहा है 28-30,000, मैं भी कह रहा हूँ। अगर वहां जाके ये ब्रेक आ जाए, स्पाइक दे जाए, बहुत लिक्विडेट होगा बंदा। लोग बहुत बहुत लिक्विडिटी। हैवी लिक्विडेशन वहां पे शॉर्ट्स लगाने वाले हैं। क्योंकि 28-30 तो इजीली नज़र आ रहा है। अगर आप वीकली पे जाकर देखो तो आपको 28-30 तो इजीली नज़र आ रहा है। हाँ, मैं तो वही आपको समझा रहा हूँ ना। मार्केट FTX की वजह से, मार्केट लूना की वजह से कीप ऑन क्रैशिंग, उसमें पुल बैक दी नहीं लोअर हाई की, वो बिल्कुल दी लोअर नहीं। हाई पेंडिंग है। और अभी जिस तरीके से मार्केट जा रही है, आप कोई भी चार्ट बिटकॉइन की हिस्ट्री देखो, उसके बाद इसने जो भी 2019 में इसने मूव दी थी, उसके बाद इसने पुल बैक की। लोग ये कहते हैं वो तब भी तो आया था ना 4000 पे, 4000 के जस्ट अंडर, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं समझते दैट वाज अनएक्सपेक्टेड कोविड रीजन। उसने आना नहीं था, उसने 5-6,000 से ही वो 12,000 पे गया, उसके बाद 50% पुल बैक उसने दी, और वहां से वो हुँ। निकल जाता। उसे नहीं आना था 5-6,000 से नीचे, वो 6,000 में वो निकल जाता बिटकॉइन इजीली। ट्विटर पर काफ़ी लोग इंतज़ार करके बैठे हुए थे कि ये 5 पे आएगा तब बाय करेंगे। कौन सा? ट्विटर पे। कब की बात? अच्छा, पुरानी हाँ 2000। जी, लास्ट अभी जो चल रहा था 15,000 पे, तो ट्विटर पे तो लोग काफ़ी बैठे हुए थे कि 5,000 पे आएगा या यार ऐसे ही 5,000 करते हैं पे आएगा लोग, तब बाय जानबूझ करेंगे। के करते हैं ना। वो यही ना, हालाँकि अ, खुद वो बाइंग कर रहे होंगे, बट लेकिन जो हाँ, सामने जो हो आवाम होती सकता है है। वो बेचारी उस वजह से बैठी हुई होती है कि 5,000 पे आएगा तब मैं बाय करूँगा, अभी मैं वो 15,000 में बाय नहीं फॉलोअर्स करूँगा। इकट्ठे करने के लिए लोग करते हैं, हाँ, स्टंट्स करते हैं बहुत ज्यादा है ट्विटर पे, मुझे इस चीज का एग्ज़ैक्टली। पता है। फॉलोअर स्टंट्स बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे। तो लोग इस वजह से बेचारे बैठे रहते हैं इंतज़ार में कि यार 5,000 पे आएगा। तब लास्ट भी यही हुआ था कि बिटकॉइन 20,000 से दोबारा जब रिवर्स हुआ था 17,000 से। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 12,000 पे आएगा या 15,000 पे आएगा तब बाय करेंगे। अभी लेकिन वहाँ से मैं यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ ना, किसी ने बोला, मैंने जब वहाँ लिक्विडेशन का बोला ना, पता नहीं आपने मेरी शॉर्ट देखी है नहीं, यूट्यूब शॉर्ट। वो हाँ, कहता हाँ, है देखिए। वो कहता है इट्स लिक्विडेट मी 4 टाइम इन वीक, आई लॉस $400। ठीक ओह! है, कोई इंग्लिश स्पीकर नहीं है, नॉन इंग्लिश स्पीकर है, तो वो कहता है मैं 4 दफा लिक्विडेट हुआ हूँ। तो पॉइंट कहने की है, लोग नहीं बाज आ रहे, वो शॉर्ट करते नहीं, ही जा रहे हैं। अभी मुझे कोई कहता है ग्रुप में APT शॉर्ट कर दो, यार आप इतना जो हाइप कॉइन को आप स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कॉइन अभी मतलब एक हाइप चल रही है, आप बेकार में उसको शॉर्ट हाँ, करके फिर बेकार में नुकसान आप करोगे। अपने गैम्बलिंग लेके बैठे हो, वो सारा बिल्कुल। मेजॉरिटी पाकिस्तानी वो है जो। जहाँ हल्का-सा अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पर देखो 5 मिनट पे या 15 मिनट पे थोड़ा-सा हल्का-सा पुल बैक लेता है, लोग वहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। हाँ, यही तो फ्यूल क्रिएट करता है बाद में लोग। अभी उसके बाद यार दोबारा ये वहीं से पीक पकड़ते हैं। आगे मैं देख रहा था, सबसे ज्यादा जो लिक्विडेशन है ना इस टाइम भी लास्ट 1 आवर में, वो APT की चल रही है। लोग हैवीली लिक्विडेट हो रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इस कॉइन पे बेट कर रहे हैं, बहुत शदीद तरीके से। अभी लास्ट 4 आवर्स में ऑलमोस्ट $7 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं, टॉप 3 में है। अभी थ्री भी बहुत ज्यादा लिक्विडेट हो रहा है, BTC से भी ज्यादा है, 10 इथीरियम। मिलियन। तो लोग बहुत ज्यादा लिक्विडेट हो रहे हैं, क्योंकि वो
गैम्बलिंग के आदी हो चुके हैं, ये एक नशा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इसमें इस तरीके से काम करते रहोगे तो आप लिक्विड, ये मतलब वो गैम्बलिंग होगी ना, कभी आप कमा रहे हो कभी आप नुकसान कर रहे हो, मतलब आप एक सस्टेन नहीं कर पा रहे इस फील्ड में ना, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, कभी आप नुकसान कर रहे हो कभी आप प्रॉफिट कर रहे हो। यही होता है इस मार्केट में, आपको जानना होता है कब इन होना है, कब आउट होना है, और कितना रिस्क तो लेना वही है। ना, प्रॉफिट बनाना एक अलग बात है और प्रॉफिट करते रहना ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। नहीं, एक बार वो अगर चीज प्रॉफिट बन गया, मैंने लास्ट 2 रन्स में देखा है बहुत लोगों को प्रॉफिट बनाते हुए, एंड देन जब टॉप की बारी आती है, जब उन्हें निकलना होता है, जब उन्हें छोड़नी होती है मार्केट, वो नहीं छोड़ते, और वो सारा प्रॉफिट जो उन्होंने लिया होता है वो दे देते हैं मार्केट में वापस। देखा एक है बंदा बिल्कुल। कहता है मुझे, यूटी के कॉइन था, उसने बोला हम 100x, आई वाज 100x अप, तो मुझे ये फियर था कि वो मार्केट, वो मैं बस सेल कर दूं तो वो निकल जाए और ऊपर। फिर दिस इज व्हाट गेट्स यू, कि जब आप सोचते हो, मैंने जब बिटकॉइन सेल किया ना 56, 57, 58,000 पे, मुझे एक डर था, आई वाज नर्वस, पैनिक, लाइक कि अगर मार्केट यहाँ से चलती गई ऊपर, बिल्कुल, ये जो होता है फिर ये आपको ले डूबता है, ये आपको आपने कुछ नहीं बताया था कि आपने 56 या 58 पर शायद मेरे ख्याल से बिटकॉइन को बेच दिया था, फिर सेल कर उसके दिया बाद था उसको। बिटकॉइन एक थोड़ा सा और ऊपर गया था, हाँ, नहीं उसके बाद 68 सॉरी, 69 उसके पे बाद गया था नीचे ना। गया 30,000 के पास, उसके बाद फिर 69 पे गया, मैंने नहीं हाँ, बाय किया, आई डिडंट चेस इट, क्योंकि मैंने यही तो हौसला लेकर आना है ना इस मार्केट में, यही तो हौसला आपको पकड़ना है कि यार हाँ, आपको आपको फोमो नहीं टाइम करना, डिसीजन लेने हैं, जो आपको स्टिक करने हैं, आप इमोशनली डिसीजन लेंगे अपने तो आप, रूल्स को फॉलो करना है बस, हाँ, अपने रूल्स को फॉलो करते रहेंगे तो आप इस कामयाब हो जाएंगे। यही बात है। ये चीज लोग समझते नहीं है कि इट्स वेरी सिंपल, जब आपने प्रॉफिट बनाया उसे होल्ड करना सीखो, बनाने वाले बहुत हैं, अगर अभी भी आप कोई कॉइन लो ना, अगर ये मार्केट कैरी नहीं करती है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, एफटीएम हो गया, एवएक्स हो गया, अच्छे अच्छे कॉइन भी ले लो रिस्क हाई रिवॉर्ड है, लेकिन अभी तो एआई के कॉइन टाइम काफी आए अच्छे ना, चल रहे आप हैं। प्रॉफिट, जब आप हैप्पी, आपको लगे अच्छा प्रॉफिट हो गया, निकलो। जब आप उसको बिल्कुल। लेके बस बैठ जाते हो ना, वो फिर हाँ, आता, क्योंकि वो वो एक सुनते उम्मीद हैं, बन के नहीं कि मतलब यही हमको बना देगा। हाँ हाइप आती है, अब सोल की हाइप आती होती थी कि $1,000 पे जाएगा, जब वो 200 प्लस था, तो वो यस यस। करते करते 300 कुछ पे गया, लेकिन उसके बाद जब गिरा, अभी देखिए कहाँ आया, अंडर या अगर $10। आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे उसमें तो आप इसे अपना स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते रहो। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे तो आप ऐसे को ट्रेल करते रहो, ताकि अगर आप मार्केट नीचे भी दोबारा आए तो आप तो मेरे निकल जाओ भाई, प्रॉफिट। आप चीज समझ नहीं रहे, ये मैं सब कुछ गुजर चुका हूँ इससे। जब आप ट्रेल स्टॉप लॉस करते हो ना, मार्केट आपको जब आपको निकालती है ना, वीक करके चली जाती है ऊपर, नेक्स्ट टाइम आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। हाँ, सही है। ये सब मार्केट आपसे गेम्स खेलती है, सब कुछ मैं देख चुका हूँ, कर चुका हूँ, गुजर चुका हूँ इससे। तो ये बिल्कुल चीजें होती हैं लोगों को, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग चार्ट कैसे रीड करना, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है समझना कि मार्केट कर क्या रही है, कर चलती कैसे है। ठीक एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मोर देन कि आप पैटर्न सीखो, ये बाकी चीजें सीखो। अभी बुल मार्केट है ना, कुछ भी उठाओ, रेड डे में आपको प्रॉफिट हाँ देगी, हाँ बिल्कुल, अभी तो कुछ भी हाँ, उठा ऊपर जा रहा है। लेकिन उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है वो सीखना है। मैनेज कैसे करना है उस ट्रेड को, आपको ये हाँ, सीखना है ना, मेन तो सीखना आपने ये है। यही सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, आप क्या वो प्रीफर करते हो, अभी भी लोग सिग्नल से ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, सिग्नल के ग्रुप ज्वाइन करने चाहिए, सीखना चाहिए? ऑफ कोर्स सीखना चाहिए। देखें क्योंकि अब मेरे सीखने पे साथ वही, क्या है अगर ना, $100 मेरी बात $200 सुनो, बंदा सीखने पे लगा आपको मैं रहा है तो बताता वही हूँ, बंदा अब अगर $20 के ग्रुप ज्वाइन नहीं कर ले, 5-6 महीने निकल जाएंगे उसके इजीली। क्या मतलब, सॉरी? अगर $100-200 बंदा सीखने पे लगाएगा हाँ, और $20 का पर मंथ का ग्रुप अगर ज्वाइन कर ले बंदा, तो वो ज़्यादा यार इजी नहीं है, उसमें उसको 10 2-3-4-5 सिग्नल मिल जाएंगे, उससे वो पैसे और बना लेगा अच्छा, कुछ, और मैं उसके आपको 5-6 फनी महीने चीज निकल जाएंगे। बताता हूँ, मैं फनी चीज बताता हूँ, वो ग्रुप है फेसबुक पे, वो पेज है जान लो, ठीक है, जान लो, शायद हाँ आप, हाँ। हाँ, वो उसने क्रिप्टो के लिखा है, एक्सपर्ट है सोहेल खान, पता नहीं क्या है, मुझे किसी ने शेयर किया डिस्कॉर्ड में, वो कहता है उसने उसका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, वहां पे क्या उन्होंने डाला, किसी एडमिन ने, किसी मॉडरेटर ने, कि हम्म, मेक विद $100 यू पे $100 यू गेट $200, तो डबल डबल करने की स्कीम बता रहे थे, डबल शाह वाली स्कीम। तो सही वो सही स्कीम कह वो उधर दे रहे हैं, पहले उन्होंने सिग्नल के लिए प्रमोशन ली, और बाद में ये स्कीमें दे रहे हैं कि $100 लो, 200 ले लो वापस हमसे प्रॉफिट में। ये तो आजकल बहुत चल रहा है ना, हाँ, हर ग्रुप का वो यही चल रहा है पेड कि आप वाले भी, 200-300 पेड डॉलर वाले दो भी, आप। हाँ, वो यार पेड प्रमोशन उन्होंने किया है इनका, अब स्कैम होंगे लोग, उनको जाके कहेंगे आपने क्यों प्रमोट किया था हमें।
उन वीआईपी सीक्रेट ग्रुप ज्वाइन फॉर $10 यार। हाँ हाँ मैं हाँ, ये मुझे देखा अगर मैंने। $10 का खोलना हो मैं कभी नहीं खोलूंगा। मैंने $50 पे मंथ रखा था, वो भी मैं सोचता था बहुत थोड़ा है। लास्ट बहुत जब थोड़ा है। हाँ सही है, $50 सही भी है। थोड़ा था, क्योंकि मुझे पता है मेरा कंटेंट कितना क्वालिटी वाला है। बिल्कुल जब बिल्कुल। आपको पता होता है आपके कंटेंट क्वालिटी वाला है, मुझे $50 भी थोड़ा लगता है, इवन $100 भी, क्योंकि मुझे वही पता है जिसके पास अगर फ्यू $1000 भी है उनका अकाउंट है, वो आराम से ठीक-ठाक उसने पैसे कमाए होंगे। लास्ट जब मैंने बुल रन में अगर मल्टी 6 फिगर किया, उसने ना किया होगा। यार लिटरली मेरा तो 100,000 उसमें लूना में गया। मैंने मल्टी 6 हम्म, फिगर बनाया। मैंने 2 साल में ग्रुप में $10-15,000 मिले होंगे, व्हिच मेक्स नो डिफरेंस फॉर मी एंड ऑफ द सही डे। और मेरे लिए एक स्ट्रेस है, रिस्पांसिबिलिटी है, हेडेक है, और मैं ये करता हूँ, मैं सिर्फ हेल्प करने के लिए लोगों की करता हूँ कि वो जॉब करते होंगे, वो टाइम नहीं है, तो मैं पहले उन्हें मैंने बोला मेरा मिनी कोर्स देखो, छोटा-सा कोर्स मैंने बनाया था ताकि उन्हें अंडरस्टैंड हो कि मैं किस पर्सपेक्टिव से मार्केट को काम कर देखता हूँ। रहे हो। हाँ, सही। और वो अंडरस्टैंड करें ताकि मुझे हर चीज़ समझानी ना पड़े बार-बार। तो ये सीन होता था, जो आता था बट मैंने रखता ही थोड़े लोगों का था। मैं स्ट्रेट अवे रूड हो जो मर्ज़ी हो मैं बताता था, इट्स नॉट अ सिग्नल ग्रुप। ये जो मैं खुद करूँगा मैं वो शेयर करूँगा। मैं ये एग्जैक्टली करता हूँ। एग्जैक्टली, यही होता तो है, यही मैं अगर मैं ग्रुप में यही ट्रेड नहीं करता हूँ कर कि रहा जो सिर्फ मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ आपके साथ सिर्फ वही हाँ, शेयर करूंगा। हाँ। बाकी मैं आपको सिग्नल नहीं दे रहा। हाँ, मैं अगर हफ्ता ट्रेड नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, आई माइट अनचिल नॉट रहता शेयर है। एनीथिंग। हाँ, मैं हाँ कुछ नहीं शेयर करूँगा। सही। तो जिसे जॉइन करना था उसने किया, कुछ हैं जो मेरे साथ पूरे 2 साल तक रहे एंड तक। कुछ सही। जो है पूरा साल, मतलब बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म मेरे साथ, अभी भी वो सब ग्रुप में ही हैं। आपके अ, साथ है। हाँ, तो बहुत सही। अच्छी कम्युनिटी मुझे मिली थी। उसमें पाकिस्तानी भी हैं, दूसरे भी हैं, मोस्टली पाकिस्तानी इंडियन हैं। तो कहने का ओके। मतलब ये है कि अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, जो सेंसिबल हैं, जो इस ऑलरेडी फील्ड को जॉब कर समझते हैं। रहे हैं। हाँ, जो बिल्कुल। फ्री भी है ना, वो है ही निकम्मे लाइफ में भी, और उन्हें करना कुछ नहीं है। और जो पेड वाले थे ना यार, एक लड़का था, उसे हमेशा पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन थी। उसके अलावा कभी किसी ने मुझे तंग नहीं किया इनबॉक्स करके, को कभी नहीं। अच्छा। कभी नहीं मेरे इनबॉक्स पे इस तरह बात हुई, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो छोटी कम्युनिटी। कोई मुझे टेंशन नहीं थी, ज़ीरो। कभी किसी ने नहीं कहा, कोई क्वेश्चन जब पूछता था उधर पूछ रहा। ये जो ज़्यादातर पे करते हैं ना, ये होते हैं साइलेंट वॉचर। कभी भी जो बिल्कुल। बोलने वाला बंदा वो पे नहीं करेगा, आपको पे याद नहीं रखना। करेगा। एग्जैक्टली जो बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। चैट कर रहा है, बोल रहा है, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, जितना मर्ज़ी वो प्रॉफिट बना ले, लेकिन वो निकाल नहीं सकेगा। जो निकाल नहीं साइलेंट सकते। होते हैं ना, जो फ़ोकस लोग चुपचाप होते काम करके निकल जाते हैं वो। हैं, हाँ। फ़ोकस लोग हैं ना, वो देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और देन वो अपना काम करके चले जाते हैं। वो फालतू टाइम उनके पास नहीं है ना, वो ज़ाया करते हैं। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। सीन होते हैं। ठीक तो है मुझे वो अरसलान, लोग बहुत अच्छे लगते हैं। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करने में और काफ़ी अच्छा लगा। लोगों ने शायद कुछ सीखा भी होगा, कुछ समझा भी होगा कि किस तरीके से इस मार्केट में हमें ट्रेड करनी है, किस तरीके से इस मार्केट में सर्वाइव करना है। वही कि हुँ। रेड में बाइंग करनी है, ग्रीन में सेल करना है, ना कि ग्रीन में बाइंग करके रेड में सेल करना है, जो लोग करते आ रहे हैं। आखिर में क्या आप मैसेज देंगे और इसको हम वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं? एक अपना मैसेज कोई क्या हो सकता है? एक वैल्यूएबल मैसेज मैसेज। अ, यार मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि एक मैसेज में कुछ नहीं हो सकता। या अगर मुझे हम्म, फ़ॉलो कर लें, तो उससे ये होगा, जो कंटिन्यूअसली छोटी-छोटी टिप्स जो है ना एक्युमुलेट होती हैं। कोई भी रिलेशनशिप भी है, जो आप करते हो, जो आप थोड़ी-थोड़ी अगले बंदे के साथ करते हो, वो एक्युमुलेट होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। वो एक बंदे से के साथ कनेक्शन बनता है। अब एक खाली मैं बात बता दूँ तो उससे आई डोंट थिंक सो मार्केट को मैं डिस्क्राइब कर सकूँगा, या कि कैसे करना है ट्रेड। बस डोंट ओवर थिंक, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो, सिंपल रखो, दैट्स ऑल। और इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चीज़ें सिंपल ठीक करो। है। सही है, ठीक है थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे उम्मीद है बुलाया। आप लोगों को मज़ा आया होगा ये मौका दिया। पॉडकास्ट देखकर। अगर आपको ये पसंद आई है और इस तरीके के कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो मुख्तलिफ एक्सपर्ट के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और असलान को अगर आपको फॉलो करना है तो उसके ट्विटर पर जाकर आप उसको लाजमी फॉलो करें। वहाँ पर ये मजीद एक्टिव होते हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म के अपडेट्स वहाँ पर उनके डिस्कॉर्ड के ग्रुप में आपको मिलती रहेंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।